हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का मतलब आपको समझ में आ गया था ना कि पॉली यानी मल्टीपल, नोमियल्स यानी टर्म्स, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कैसे हों, मल्टीपल टर्म्स हों, इसलिए उसको हम क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो हमने ये क्या पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने उसकी डिग्री देखी, उसका कोफिशिएंट निकालना सीखा, उसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने सीखे। ठीक है, ये सब हमने सीखा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको ये पता करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, तो वो कैसे निकाली जाएगी, या फिर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जीरो हो जाएगी, ये हमें पता करना है। तो हमारा टॉपिक है आज का वैल्यूज़ और द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो व्हाट डू यू मीन बाय द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब बहुत ही सिंपल है। जैसे सपोज ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। क्या नाम है? पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x⁻³ माइनस 2x² प्लस 3x−6। तो मैंने क्या करा, सपोज x की वैल्यू 1 ली, एट x इज इक्वल्स टू 1। मुझे चेक करना है x की वैल्यू जब मैं 1 लूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पे x को, x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, रख दिया। अब 1 की पावर 3 कितना होगी? 1 की पावर 3 यानी कि 1 की पावर कुछ भी होती है तो रिजल्टेंट हमेशा 1 आता है। ये तो आपको पता ही है एक्सपोनेंट वाले फैक्ट चैप्टर से। तो 1 की पावर 3 इज़ 1 माइनस 1 की पावर 2 इज़ 1 प्लस 3 × 1, 5 × 1 5 माइनस 2 प्लस 3 -6। कितना हो गया? 5 और 3 8। कैसे सिखाया था आपको? प्लस प्लस वाले नंबर जोड़ दो, माइनस माइनस वाले जोड़ दो, ये 0। तो क्या आपने देखा कि p की यानी कि x की वैल्यू को जैसे ही मैंने 1 रखा तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया? 0। इसका मतलब ऐसी सच वैल्यू ऑफ x, सच वैल्यू ऑफ x at which polynomial becomes 0, then that value of x is called the zero of a polynomial. Clear? ठीक है। अब देखो, जैसे ही एक एग्जांपल और दिखाती हूँ तुम्हें। ये जैसे हमने वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं। अब ये वाला पॉलिनोमियल है 5x², 1 का स्क्वायर करा, माइनस 3x+7। ठीक है, तो वैल्यू रखना समझ में आई गया। तो P1 पे चेक करा हमने, 1 रखने का मतलब है इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 3 × 1 प्लस 7। क्लियर है बच्चों? यहाँ से 5 माइनस 3 प्लस 7, तो 5 और 7 12, 12 माइनस 3 इज़ 9। तो तुम देखो P1 की वैल्यू क्या आई? 9, यानी कि 0 तो नहीं आया, 0 तो नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x इज इक्वल्स टू 1 हमने पुट किया था वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, px, क्योंकि इस पर 0 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू P1 पे इसकी वैल्यू है वो 9 है। ठीक है, ये आप कह सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ने अगर ये पूछा कि x इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। इसने कहा x इक्वल्स टू 1 पे इसके 0 निकालो, तो x इक्वल्स टू 1 इसका 0 है ही नहीं। इसका 0 कैसे निकाला जाएगा? इसका 0 निकालना हम आपको आगे सिखाएंगे। ठीक है। और ये कैसा पॉलिनोमियल है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फिर हम जब आगे हायर क्लास में पहुंच जाएंगे तो इसको इक्वेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब क्लास 10th में आप पहुंचोगे तो आपका पूरा चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिर्फ इसी चैप्टर पे हम पूरे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। जैसे आप ये वाला चीज़ देखो, क्यू वाई। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रही है क्यू वाई क्या से आ गया है, क्या है ये? क्यू वाई कुछ नहीं है,
जैसे पॉलिनोमियल का कोई ठेका नहीं ले रखा पी ने कि पी से ही रिप्रेजेंट करेंगे या एक्स पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ हमने क्यू ऑफ वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसने बोला वाई इज इक्वल्स टू 2 पे बताओ इसकी वैल्यू। तो वाई इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ पर भी वाई है वहाँ पे हम वैल्यू को 2 पुट कर देंगे। तो हमने पुट कर दिया 2 पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। ठीक है, तो टू की पावर 3 कितना होता है पता ही है तो सबको। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो 3 इंटू 8 माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस अंडर रूट 11। अब क्या हो रहा है, अब हम बोर्ड मास के नियम के हिसाब से चलते जाएंगे। आप कहीं सोचो पहले मैं कुछ और सॉल्व कर दूँ। तो 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, तो Q2 कितना हो जाएगा, 24 में से 8 गया तो 16 प्लस रूट 11। अब आप कहीं ऐसे तो नहीं सोच रहे कुछ बच्चे कि रूट 11 भी इसमें जोड़ दो तो 16 और 11 कितना हो जाएगा, 7 27। नहीं, मैंने आपको नंबर सिस्टम में क्या सिखाया था कि स्क्वायर रूट वाला नंबर अलग है, ये अलग है। क्यों, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल में रैशनल नंबर तो आप कैसे जोड़ोगे, ये तो पॉइंट नहीं है क्या रैशनल में रैशनल कैसे जोड़ोगे, लेकिन पॉइंट ये है कि जो नंबर स्क्वायर वाला रूट का है वो एक नॉर्मल नंबर में नहीं जुड़ेगा। तो ये फाइनल रिजल्ट यही रहेगा आपका। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 प्लस अंडर रूट 11। तो क्या Q2 की वैल्यू 0 आई, नहीं आई ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वैल्यू जो भी आपने पुट करा x की वैल्यू और उस पर हमारा आंसर 0 आ जाए सब, ऐसा नहीं है, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा या हम सीखेंगे कि या अब आपसे बोल दे अचानक से बताओ इसका 0 क्या होगा, अब आप कैसे बताओगे, ऐसे क्या वैल्यू पुट कर करके देखोगे। सॉरी, जैसे y इज इक्वल्स टू -1 आपने पुट करा सपोज, तो y इज इक्वल्स टू -1 पुट करा तो y -1 की पावर 3 -4 इंटू -1 प्लस रूट 11। तो -1 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, -1, ये +4 प्लस रूट 11। तो अब भी ये 0 नहीं आया, अब क्या आ गया, ये रूट 11, 1 प्लस रूट 11 आ गया। इसका मतलब ये तो बहुत टफ हो जाएगा कि, तो अभी तो आपसे उसने वैल्यू पूछा है तो आपने वैल्यू निकाल दिया कि इस पे जो है आप वैल्यू हमें बता दो। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन और देखो, PT, तो वेरिएबल भी कुछ भी से रिप्रेजेंट कर सकते हो और पॉलिनोमियल को भी किसी से। तो किस पे बताना है, A पे। तो जहाँ जहाँ पे T है वहाँ वहाँ पे A रख दो। ठीक है, A की पावर 4 कितनी हो जाएगी, A की पावर 4, A की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। बस ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी ये आ गई। क्यों, इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि A की पावर 4 का जैसा कोई यहाँ नहीं, A की पावर 3 नहीं, तो हम किस में किसको जोड़े नहीं कर सकते कुछ भी। तो हमारा ये जो है वो फाइनल रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपने सोचा होगा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था, वी से दैट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ नंबर सी सच दैट उस वैल्यू को पुट करते ही वो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो हम एक चीज़ तो कर सकते हैं ना, अगर हमें पॉलिनोमियल दे दिया ये वाला पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए बस यही तो चाहिए पी एक्स की वैल्यू 0 कैसे आएगी। तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल का केस लेके चलूँ तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में मैं सिंपल ये कर दूँ, अगर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपके पास देख रहे हो आप x की वैल्यू निकल के आ जाती है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये पॉलिनोमियल x की किस वैल्यू पे जाके जो है 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 1 पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। और मैथ्स की टर्म में जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है वो थोड़ा समझने में टफ सा लगता है। तो क्या करते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को क्या बोल दिया जाता है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब होता है, रूट्स का मतलब हुआ कि ऐसी वैल्यू, अ सच वैल्यू एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स 0। समझ में आ गया, एक ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जो है क्या हो जाता है, 0। ठीक है, आपको याद है हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, अच्छा चलो और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मैं कहूँ एक पॉलिनोमियल है 3x+2, अब बताओ इसका ज़ीरो क्या है। तो दो तरीके हैं, या तो आप वैल्यू पुट कर करके देखो, या तो फिर अभी अभी आपने सीखा है आप इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर पुट कर दो। पुट करा तो ये LHS से RHS में जाएगा तो ये -2 का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -2/3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको याद है हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम की भी चीज़ पढ़ी थी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जस्ट अ कांस्टेंट नंबर, दिस नंबर इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। अब अगर आपसे पूछे इसके ज़ीरो बताओ, अरे इसके ज़ीरो कैसे बताएंगे, इसको तो मुझे x की टर्म में भी दिखाई नहीं देता। चलो ठीक है, x की टर्म में दिखा देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x⁻0, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स किसी की भी पावर जीरो क्या हो जाती है, 1। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं p की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू मैंने ले ली 1 या 0 ले ली, तो 0 की पावर 0 तो 1 हो जाएगी। तो p ऑफ 0 क्या आ जाएगा अपना, 5 × 1, तो p ऑफ 0 भी 5 आ रहा है। x की वैल्यू ली मैंने 1, तो p ऑफ 1 क्या आ रहा है, p ऑफ 1 की पावर 0 1, p ऑफ 1 भी 5 आ रहा है। इसका मतलब मैं x की कुछ भी वैल्यू पुट करूँगी, मेरे को हमेशा जो है पॉलिनोमियल ही रिटर्न होगा, यानी कि जो कांस्टेंट या नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है उसका कोई ज़ीरो ही नहीं होता। तो कंक्लूजन इज दैट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरोज़। समझ में आ गया, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब तो वो हम x की कुछ भी वैल्यू रखें तो वापस हमारे पास रिपीट होकर एट द एंड वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने, अब देखो क्वेश्चन देखो आप, जैसे एक पॉलिनोमियल दे दिया px इज इक्वल्स टू x+2, तो आप आपके हिसाब से बताओ कि इसका ज़ीरो क्या होगा। अरे मैम ये तो बहुत ईजी है, इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2, तो -2 इसका सिंपल है, ज़ीरो हो जाएगा। अगर अब आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन कर दिया कि आप वेरीफाई करो कि इसमें से इसका ज़ीरो कौन है और कौन नहीं है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करके देखोगे। तो p की वैल्यू हमने सबसे पहले 2 पुट करी, तो p2 का वैल्यू क्या आ गया 4। फिर इसने का -2 रख के देख लो, ठीक है -2 भी रख के देख, तो ये क्या हुआ, किस वैल्यू पे ज़ीरो हुआ, -2, और हमने हमारे तरीके से भी -2 ही निकाला था। ठीक, समझ में आया। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखें करें, तो p 2 पर चेक करते हैं पहले, 2 का स्क्वायर -2 × 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -4, वाओ। तो 2 पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, 0। 0 पे देखें, 0 का स्क्वायर 0, 2 की इंटू 0 तो 0, वाओ। 0 पर भी 0 हो गया, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल निकल के आया जिसके 2 जीरोज आ गए। अब ये बताओ आप, ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक। कैसा है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है 2। डिग्री क्या होती है, डिग्री वो चीज़ होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी या जो क्वाड्रेटिक होगा उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है तो इसके चेक करें, तो p1 पे चेक करते हैं इसको, 3x की वैल्यू 1 पुट कर दी, 2 1 -4, तो 3 + 2 -4 कितना हो गया ये 1। तो p1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है 1, ज़ीरो नहीं आया। ज़ीरो रख के देखें तो 3 × 0 का स्क्वायर +2 × 0 -4, p0 0 का स्क्वायर 0, तो 3 × 0 +2 × 0 -4, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाता है, तो ये तो सारा 0 हो गया। तो p ऑफ 0 कितना आया -4, p ऑफ 1 कितना आया 1। तो इसका मतलब अभी तक हमें ये नहीं पता चला इसके रूट्स क्या होंगे। बस इसने हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि चेक गिवन वैल्यूज आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो गिवन वैल्यू, ये इस क्वेश्चन की गिवन वैल्यू जो है वो इसके ज़ीरोज़ नहीं है। दस कैसे लिखेंगे कंक्लूजन, द गिवन वैल्यूज are not the zeros of a polynomial.
ठीक है। अब देखो, अब हम आपको एक स्टैंडर्ड तरीका सिखाएंगे कि आपको अगर ज़ीरो निकालने ही है तो फिर आपको एक स्टैंडर्ड तरीका देखना पड़ेगा कि चलो अब हमने एक स्टैंडर्ड तरीका बनाया है। कैसे बनाया देखो, ध्यान देना। ये पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। क्या है ये? एक लीनियर पॉलिनोमियल। हम सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल पे बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का सिखाते हैं कैसे। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है कि ऐसी एक्स की वैल्यू निकालनी है जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को ही ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो, कर दिया। फिर ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। यानी कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल गिवन होगा तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि हम बता देते हैं इसका जो है वैल्यू किस पे ज़ीरो हो जाएगी। तो जैसे ये वाला पॉलिनोमियल दिया आपको किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी में, तो कंपेयर कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 1, और बी की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो इसका जो ज़ीरो होगा वो किस वैल्यू पे आ जाएगा, अब अपना माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ये हो जाएगा। सिंपल है, ख़त्म। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल आपने लिया 2x प्लस 3, तो इसमें a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू है 3। अब इसमें पूछा किस वैल्यू पे हो जाएगा ज़ीरो, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 3 अपॉन 2 पे। कितना ईजी हो गया ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही ज़ीरो होगा और वो भी क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अभी कह सकते हैं दिस इज़ द रूट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, सोच के देखो आप। क्या सोचते हो आप कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब यही होता है कि वो जीरो हो जाना चाहिए? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ज़ीरो जब हम वैल्यू रखेंगे एक्स की, कि भाई मैंने एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी है, कोई भी जो भी वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो पुट करके और आंसर ज़ीरो आ जाएगा, ये बिल्कुल मतलब नहीं होता ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकती है, कि वो किसी भी वैल्यू पे ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी ज़ीरो, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि ज़ीरो में भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे, अभी जो क्वेश्चन नहीं करा था अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो हमने यहाँ क्या रखा था, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो ज़ीरो पुट करते कंडीशन सेटिस्फाई कर गई और ये क्या हो गया, ज़ीरो। हाँ, ज़ीरो एक उसका रूट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो उसका रूट हमेशा हो, ये ध्यान रखना। और लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक ही रूट रहेगा। ज़ीरो को आप रूट भी कह सकते हो, तो ज़ीरो से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो हम रूट भी कह सकते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका हमेशा वन रूट रहेगा, ठीक है। और कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके एक से ज़्यादा रूट हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? तो ब्रशअप करते हैं ज़रा, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। हमने बेसिकली तो कुछ ज़्यादा नहीं सीखा, सीखा तो सिर्फ हमने ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना ही सीखा, और ज़ीरो निकालने के साथ साथ हमने वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना भी सीख ली। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के साथ साथ हमने एक चीज़ और सीखी कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है अगर गिवन कर रखा है तो डायरेक्ट हम कैसे बता दें कि ये किस वैल्यू पे जो है ज़ीरो हो जाएगा, तो उसका हमने फॉर्मूला बना दिया आज। वो फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की क्लास में? अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। तो आज जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारा क्या हो जाएगा, आपका ब्रश अप हो जाएगा। कोई डाउट? अभी तो आएगा भी नहीं, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद सोचोगे, दिमाग लगाओगे, तब आएगा। अब एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि आपको बोल देगा कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आप एक्स की इस पर्टिकुलर जो है पॉलिनोमियल है, इसमें आप हमें ये बताओ कि ये किस वैल्यू पर ज़ीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू इस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरह के जो है क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।